राधे राधे गुरु जी। जी प्रणाम आपको। खुश रहिए। गुरु जी एक प्रश्न है कि लौकिक संसार और अलौकिक संसार में अंतर क्या होता है? देखिए अलौकिक संसार के बाद ना लौकिक संसार तो बिल्कुल फीका है। जैसे किसी को रबड़ी मिल जाए तो रबड़ी के आगे गुड़ फीका है, ऐसे ही है। एक अलौकिक दिव्यता मिल जाए दर्शन करने के लिए तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए, दिव्य चक्षुओं से अपना विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप को देखने के बाद फिर कुछ अच्छा थोड़ी लगता। जब ईश्वर को पा लिया, देख लिया, फिर क्या देखना है? तो उसके बाद तो फिर ये संसार फिर कुछ भी नहीं है, जीरो है। गुरु जी जैसे अपने लौकिक संसार में विज्ञान से सब कुछ चल रहा है, जैसे विज्ञान होती है, तो ये ऐसा क्या? विज्ञान से सब कुछ नहीं चल रहा है। विज्ञान देखो एक नॉलेज है। जी जी। विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? एक नॉलेज है। जी। विज्ञान से सब चल नहीं रहा है। जी जी। आज के 100 साल पहले जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई। जी जी। उसके पहले तो कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई साइंस का नामो निशान नहीं था। फिर भी हमारे यहाँ यात्राएं थी, हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण कब पड़ना है पता था, चंद्र ग्रहण कब पड़ना है पता था। तो साइंस वेदों का ही दूसरा नाम साइंस है, इसलिए आप ये कहो कि वेद ही विज्ञान है। बिल्कुल। सुपर साइंस जैसी कोई चीज है सर? सुपर साइंस है ना, सुपर साइंस मतलब सुपर नेचुरल वर्ल्ड में सुपर साइंस। देखो पहले ये समझो कि साइंस क्या है। जी। पानी में बिजली है, ये ज्ञान है। जी। पानी में बिजली है, ये क्या है? ज्ञान है। जी। पानी में बिजली है, ये क्या है? ज्ञान है। लेकिन पानी से बिजली हमने निकाल कर दिखा दी, ये विज्ञान है। विज्ञान है। तो ज्ञान था बस निकाल, भाई पानी में बिजली तो सदा से थी। जी जी। पर कोई आता है और वो ऐसे उपकरण बनाता है और पानी से बिजली को निकाल कर दिखा देता है। जी जी। थी तो सदा से ना, सदा से, बिल्कुल। बस यही है, ज्ञान तो था जी। पर ज्ञान को जिसने प्रत्यक्ष दिखा दिया, उस दिखाने का नाम विज्ञान है। ये विज्ञान है, इतना ही सा अंतर है। गुरुजी मनुष्य प्रकृति से किस माध्यम से जुड़ सकता है? मनुष्य तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। जी जी। जैसे हम जुड़ना चाहते हैं, जैसे बहुत से अपने सिहोरा क्षेत्र में ही बहुत बड़े गुरु हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनने सिद्धियां अर्जित की हैं, तो किस माध्यम से उनने की है? देखिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी एनर्जी को, देखो हमारी नाभि केंद्र बिंदु है। जी। हम सबकी जो नाभि है वो मध्य भाग है, केंद्र। मध्य प्रदेश क्या है शरीर का? नाभि। नाभि। इसलिए हमारे यहाँ कोई मध्य प्रदेश का है, हम पूरे भारत की नाभि है। जी। मध्य प्रदेश। जी। तो हमारे जो सेंटर पॉइंट है वो नाभि है। नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियों को ताक रहे हैं। जी। क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। लेकिन यही एनर्जी जिस दिन इनकी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, हृदय की ओर, तो जो नीचे एनर्जी चली गई वो वासना बन जाती है। जो एनर्जी ऊपर की तरफ आ गई वो उपासना बन जाती है। और वही उपासना आपको सबसे अलग करती है। जिस दिन आप अपनी एनर्जी को नीचे की बजाय ऊपर खींचने लग गए, अधिक आपने समाज को समय दिया, अधिक काम किया जनमानस के लिए, तो आप अलग ही चमकेंगे, अलग ही दिखेंगे। तो बस अपने संत लोग क्या करते हैं, अपने नीचे के द्वार को बंद करके अपनी एनर्जी को ऊपर लगाते हैं और वो सबसे अलग हो जाते हैं। जिन्हें और अधिक शक्ति आपने ऊपर लगी तो क्या होता है, फिर आप बहुत सारी चीजें जान जाते हैं, एक दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जिस ज्ञान से ईश्वर को पाना सहज और सरल हो जाता है। अच्छा गुरु जी, भक्ति का भी कोई विज्ञान होता है क्या? क्या आदमी विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? देखो विज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते तो इतनी सारी सैटेलाइट ऊपर गई हैं, स्पेस पे गई हैं, वो जाके बैकुंठ में रुक जाती जी। फिर वो सीधा बैकुंठ में ना जाती जी। पर बैकुंठ में नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाके रुकी हैं, जहां से नीचे नहीं आ सकती वो एक स्थित स्थान पर रुकी हैं। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, एक बार मैंने किसी बहुत बड़ी बात पढ़ी एक ग्रंथ में, एक छोटी सी बात मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे मिल गई जी। एक समुद्र के किनारे ने एक बहुत बड़े व्यक्ति बैठे गीता पढ़ रहे थे। अच्छा। भगवत गीता। जी जी। तो वैसे गीता पढ़ रहे थे तो
तो एक नौजवान साइंस का स्टूडेंट आता है जी और वो उनके बगल में ऐसी सीट थी तो बैठ गया। तो उसने बोला यार ये क्या पढ़ रहे हो आप? जी हम लोग तो देखो साइंस को जानने वाले लोग हैं। तो वो जो गीता पढ़ रहे थे वो थोड़ा सीनियर बुजुर्ग थे। अच्छा उन्होंने पूछा बेटा तुम कहाँ पढ़ते हो? जी तो उसने बताया कि मैं फलाने कॉलेज में पढ़ता हूँ, जी फलाने मुझे जी। प्रोफेसर पढ़ाते हैं। जी तब उसने गीता पढ़ने वाले ने कहा कि बेटा जिस कॉलेज में तू पढ़ता है वो कॉलेज मेरा ही है, मेरे द्वारा ही चल रहा है। जी तो जिस कॉलेज तूने विज्ञान की 4 पुस्तकें पढ़ ली साइंस जी। की, अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट समझने लगा, जी, जी। लेकिन जब आप गहराई पे जाओगे तो मूल में आपको ईश्वर की सत्ता नजर आएगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। जी बिल्कुल बड़े बड़े वैज्ञानिक, जी बड़े बड़े सब ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार की। हाँ, जो अध कचरे हाँ, हैं बिल्कुल। बीच वाले, जी। अध जल गगरी छलकत जाए, तो जो आधे अधूरे ज्ञाता हैं वो कहते जी मैं ईश्वर को नहीं मानता। जी तो भाई तुम इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए कि तुम ईश्वर को नहीं मानोगे। उस परमात्मा की एनर्जी को तुम नकार रहे हो जिस परमात्मा ने तुम्हें पानी की बूंद से बना के तैयार कर दिया। भाई पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक पानी की बूंद ही तो स्थापित होती है। उस पानी की बूंद से एक मनुष्य का निर्माण होता है। क्या ये साइंस नहीं है? बिल्कुल साइंस है। यदि, और सुनो, नेचुरल साइंस है। बिल्कुल ये कैसा साइंस है कि कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं करता। पेट के भीतर 9 महीने में ऐसा प्रोसेस होता है कि पानी की बूंद से एक आंख तैयार हो जाती है, कान तैयार हो जाता है, हाथ तैयार, पांव तैयार, जान तैयार हो जाती है। ये कितना बड़ा विज्ञान है। इतनी सी जगह माँ का पेट है। और लेकिन देखो, और जब बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध बहने लग जाता है। और जब तक बच्चा नहीं था पेट के बाहर तब तक दूध नहीं था। तो ये क्या है? इसलिए ईश्वर ये ईश्वर का विज्ञान जी है। जी बिल्कुल। ये ईश्वर के साइंस को समझने की जरूरत है। वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुपर साइंस भी एग्जिस्ट होती है। यही है सुपर जी, साइंस। जी, बिल्कुल ईश्वर ही सुपर साइंटिस्ट जी, जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, जैसे परशुराम जी को एक विद्या हासिल थी कि वो टाइम टेबल कर लेते थे, समय यात्रा कर लेते थे। हाँ। है ना? तो वो अभी आज के जो युग है, कल युग में संभव है क्या ऐसा? आज भी तो बताते हैं कि स्पेस के ऊपर समय बहुत धीमा चलता है। जी जी आज भी तो हाँ, साइंस बताते बिल्कुल। हैं कि यदि आप फलाने ग्रह में चले जाएं जी। तो आपको आपकी उम्र और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बिल्कुल तो ये है। अब जैसे आज ही मैंने कथा में बताया कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। जी एक ब्रह्मा जी 100 साल के हैं, जिनका एक दिन कितना बड़ा है। मृत्यु लोक में जब 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं, सतयुग, जी। त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता जी है। जी जी। ठीक ठीक। गुरु जी आप यहाँ अब आए जैसे हैं। एक उदाहरण से समझिए। जी जी रेवत नाम के एक राजा थे। वो अपनी बेटी रेवती को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि मैं अपने बेटी के लिए लड़का ढूंढना चाहता हूं, बताओ। ब्रह्मा जी बोले जितनी देर में आप यहाँ खड़े हैं इतनी देर में तो मृत्यु लोक में युग बीत गए। जी जी अब आपको बलराम जी से ब्याह करना पड़ेगा, जाओ। जितनी देर में केवल ब्रह्मा के पास गए, खड़े हुए, बात किए, इतनी देर में मृत्यु लोक का समय निकल गया। कई युग बीत जी, गए। जी। सोचिए ब्रह्मा जी के यहाँ अभी समय वही है, जी। 10:05 हुआ माना की, जी। और ब्रह्मा जी के यहाँ 10:05 हुआ। इस 5 मिनट में तो यहाँ युग बदल युग जाते बदल हैं। गए हैं। मतलब इतना स्लो चलता है ब्रह्मा जी जी, का जी। टाइम, और यहाँ इतना फास्ट। बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, भागवत में एक प्रसंग है जो सनकादि कुमार थे। जी जाए, अभी बैठो यहीं, रुको ना, कहाँ जाना है? अरे जी गुरु जी जी अंतिम प्रश्न है। जी। जो सनकादि कुमार थे तो वो कहते हैं कि वो उनको हमेशा 5 वर्ष के ही रहे वो। हाँ, हमेशा। 5 वर्ष के। तो सर गुरु जी इनके पीछे क्या है, मतलब क्या ये विज्ञान, तो क्या देखो, लॉजिक है? ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, प्रथम अवतार। मतलब उनकी उम्र कभी बढ़ी नहीं? वो हैं सबसे बड़े बाप, दादों के भी दादा, बापों के भी बाप, पर रहते 5 साल। उनकी शरीर की संरचना 5 साल की है। मतलब उनके मतलब उन पे जो समय का असर था वो नहीं था क्या? समय का प्रभाव नहीं था उन पर। अच्छा जी। समय से परे है। परे थे वो। जी जी गुरु जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, बहुत बहुत। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे ये प्रश्न था, आज का मतलब तुलसी माला हमें पहनने के बाद क्या क्या नियम करने चाहिए? क्योंकि आजकल नॉर्मल लोग भी प्याज लहसुन मतलब खाने के बाद तुलसी की मतलब माला पहनकर यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो क्या उन्हें
मतलब पहनकर ये सब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, लहसुन प्याज तो तामसी है इसलिए भोग नहीं लगता, बाकी पाप की श्रेणी में नहीं है लहसुन प्याज। हाँ। आप खाओ मत खाओ वो आपकी स्वतंत्रता तो है, मतलब केवल शराब और मांस। हाँ, और मतलब फुल टाइम उसको पहन के मतलब जो घूमते हैं, सो जाते हैं, उतारते नहीं, तो वो सब। तुलसी की माला गले में हमेशा पहने ही रहना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। तुलसी ना भगवान की पत्नी है, हाँ। भगवान के ऊपर नहीं चढ़ी रहती तुलसी महारानी। ये पॉजिटिविटी है। तुलसी का अर्क बाजार में बिकता है आज बड़ा महंगा, बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनती हैं तुलसी के अर्क से। तुलसी का बीज होता है काले कलर का दाना, उससे तेल बनता है, वो तेल बड़ा महंगा बिकता है। तो आज दुनिया को पता चला कि तुलसी की कीमत क्या है। हमारे ऋषि मुनि पहले से छार भरा पड़ा है तुलसी में। तो कहते हैं तुलसी सबसे बड़ी औषधि है जो सबके यहाँ बड़ी आसानी से हो सकती है। तो ये पॉजिटिविटी से भरी होती है तुलसी, इसलिए इसको पहनना चाहिए, हर हाल में पहनना चाहिए। इसका शुद्धि अशुद्धि से कोई लेना देना नहीं, बस गले में पड़ी हो। नहीं, मैंने सुना था कि मतलब इसमें भी रूल्स रहते हैं, तो वो follow- ठीक है, रूल्स तो फिर सब जगह है। हाँ। फिर सारे रूल्स फॉलो नहीं कर सकता ना सारे व्यक्ति, जी। पर इसे धारण करने के फायदे बहुत हैं, हाँ हानि एक भी नहीं है। जी इसलिए पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो धारण कर लो। जी, धन्यवाद। हेलो हेलो, गुरु चरण स्पर्श। खुश रहिए। जो अभी माता जी कह के गई हैं कि उनका बच्चा मोबाइल देखता है, हाँ। तो उनको मंदिर भेजा जाए जिससे वो मोबाइल ना देखेंगे, मंत्र सीखेंगे। मैंने भी मंत्र सीखे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाओ। ऊर्ध्वमूल्यमधस्साखा मश्वथं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्य चोध्वं प्रसतास तस्य शाखा गुणा प्रविद्या विषयप्रवालः अधस्य मूलायनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। वाह वाह, आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों को मंदिर भेजा जाए, श्लोक सीखेंगे, भगवत गीता सीखेंगे। सही है, देखो सीखो इस बच्चे से। चलो ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? एक। दो हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान दो कैसे हो सकते हैं? सब थोड़ी भगवान हो सकते हैं। जी। साईं बाबा एक साधु हो सकते हैं, एक संत हो सकते हैं, एक गुरु हो सकते हैं, जी। भगवान नहीं हो सकते ना बेटा। जी। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर सब नहीं हो सकते। जी। जैसे आपके पिता सब नहीं हो सकते, है ना? जी। ऐसे ही ईश्वर सब नहीं हो सकते। यदि सब ईश्वर हो जाएंगे तो फिर आप भी कहो कि नहीं ये भी ईश्वर हैं, वो भी भगवान है, सब भगवान, तो फिर भगवान सब हो जाएंगे। तो देखो जैसे स्त्री के लिए ना पति एक ही रहता है, पतिव्रता नारी के लिए एक ही पति है, दो नहीं हो सकते ना। उसी तरह ईश्वर एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे बेटा। कोई भी ऐसे बाबा भगवान नहीं हो सकता। जी। ये सब आप लोगों को इस चीज को, इस ज्ञान को जल्दी समझ लेना चाहिए। कहीं ज्ञान आने के पहले अज्ञान फैल ना जाए, जी। इसलिए समय पर रोग का इलाज कर लेना सही है। जी। एक और सवाल था। क्या समझ में आया पहले ये बताओ। जी। क्या अभी जो प्रश्न पूछा वो क्या समझ में आया कि आपको? भगवान एक ही हो सकते हैं। कौन है वो एक भगवान? वो ब्रह्म। भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण। जी। ठीक है। साईं बाबा कौन है? साधु। ठीक है, अब आगे। कि सुना है कि श्री कृष्ण जी की शादी राजा जी से ब्रह्मा जी ने करवाई थी। हाँ कराई थी जी। जी। धन्यवाद। कोई डाउट है इसमें? नहीं, डाउट था तो अब क्लियर हो गया। ठीक है। महाराज जी राधे राधे, सीताराम। सीताराम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? जैसे तुलसी पॉजिटिविटी से भरी है, ऐसे भगवान शंकर को रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है, तो रुद्राक्ष भी पॉजिटिविटी से भरा है। जी। सकारात्मकता ज्यादा है इनमें ना, ये अच्छी जी, चीजें हैं, जी इसलिए महाराज। पहन लेना कोई बुराई नहीं है। सही है। महाराज जी दूसरा प्रश्न और है हाँ। कि क्रोध को कैसे नियंत्रण करें? जब क्रोध आए तो चुप रहो। जी। जी महाराज जी राधे राधे। ठीक है।
गुरु जी सीताराम जी प्रणाम। मुझे तेरे बोलो बोलो। थोड़ा सा मेरा प्रश्न है गुरु जी। मेरे माँ बाप बच्चे सब खुशी रहे, इतना सा आशीर्वाद आपसे चाहिए। बिल्कुल, भगवान सबको सुखी रखें। इतना ही आशीर्वाद चाहिए गुरु चलो, जी। खुश रहिए। अब जो प्रश्न है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, ठीक है? कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, राधे राधे।